सर आपकी एक नई किताब है क्रांति प्रतिक्रांति, किस पर आधारित है सर? इसके बारे में क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका कुछ आप समराइज करें सर, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये किताब जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंसेंट इंडिया, ये बाबा साहब का किताब है। तो अंग्रेजी किताब है वो। तो जी। वो उसका मैंने मराठी अनुवाद किया है। वो अभी जी। प्रेस में है। वो कुछ 8-15 दिन में बाहर आ सकता है। तो उसका नाम फिर क्रांति और प्रतिक्रांति ऐसा है। तो उसमें बाबा साहब ने जो हिंदू समाज में और उसके पहले बुद्धिज्म की अवहेलना किस तरह हुई, और बुद्धिज्म को इधर से कहाँ कैसे हटाया गया, ये सभी जी। प्रकरण उस ग्रंथ में है। और वो बाबा साहब का ग्रंथ बहुत ही पढ़ने लायक अहम है। जी। आज भी उसका बहुत समाज के लिए मायने रखता है। हम भी। जी बिल्कुल सर। सर आपके लेखन में हमेशा मानवीय गरिमा और स्वाभिमान की बात होती है सर। इन मूल्यों को आप आज भारत में किस स्थिति में देखते हैं? क्या वो वाकई दिख रहा है क्या? मानवीय एक्चुअली कैसा है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। जी। मानवीय मूल्य जो है वो संविधान के पहले हमारे देश में नहीं, हमारे हमारे समाज के लिए तो कतई नहीं था। जी। हमें अछूत कहा जाता था, या हमें मनुष्य नहीं समझा जाता था। इस बाबा साहब के संविधान के बाद हमें एक आइडेंटिटी मिली। हमें मनुष्य के तौर पर जो अधिकार है हमारे देश में, वो अधिकार मिले। तो ये अधिकार हमें आज भी वैसे ही ये अधिकारों की जानकारी हमारे समाज के आखिरी तबके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसे हमें सही में थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचना जरूरी है, किसी भी माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से हो या हमारे अखबारों के माध्यम से हो, लेकिन ये पहुंचना जरूरी है। और ये जो इसलिए मानवीय मूल्य, हमें लोगों तक मानवीय मूल्य क्या है, क्यों जरूरी है, और इसका हमें उपयोग कैसे लेना है, ये सब बातें हमारे किताबों से और कुछ लेखनों से ही पहुंच सकती है। सर आपने इतनी सारी पुस्तकों का लेखन भी किया, अनुवाद भी किया, और इसको करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर? आपको किन चीजों को लगा कि ये मुश्किल है, या फिर आप किन चीजों से प्रेरित रहे जो करते गए आप? प्रेरणा तो हमें जो बाबा साहब का लेखन लेखन है पूरा, बाबा साहब जी। का आंदोलन है, बाबा साहब का यानी जो भी साहित्य उपलब्ध है, वही हमारी प्रेरणा है। और जी। हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने इतने कम उम्र में इतना सारा समाज के लिए किया। उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना योगदान योगदान दिया। जी। देश को नए तरीके से खड़ा करने में अपना योगदान दिया। उसी के साथ साथ साहित्य में इतना बड़ा योगदान योगदान दिया है। तो हम तो उनका आदर्श लेके कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो बात हम कर सकते हैं। ये यही बाबा साहब के साहित्य से और बाबा साहब के आंदोलन से प्रेरणा लेके ही हम लोग आगे चलते हैं। सर एक आपका बहुत ही लंबा सफर है, जो कि आप कर्मचारी पद से भी रिटायर्ड हैं। आप काफी संघर्षशील रहे हैं, जो कि आपकी 29 मतलब इतनी सारी बुक्स आई हैं, पब्लिश हो चुकी है, जो कि आपने काफी मेहनत करी है। आप रिटायरमेंट के दौर पर हैं सर। युवा पीढ़ी को आप कैसा संदेश देना चाहेंगे, और आपको ये एनर्जी, आपकी दिनचर्या क्या है सर? ये भी जानना बहुत जरूरी है हमारे युवा वर्ग को। अभी कैसा है, जब कोई अधिकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे जी। रिटायर होने के बाद का दूसरा ही दिन ऐसा लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि दिन भर तो घर में ही रहना है। फिर 1-2 दिन इधर उधर करने के बाद भी फिर पूरा समय दिन या पूरा आगे का जिंदगी क्या करे, ये सवाल खड़ा रहता है सामने।
लेकिन मेरे सामने तो आज भी समय की मुश्किल है, क्योंकि मुझे यानी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रह गया है। तो मुझे आज भी दिन भर जो मेरी दिनचर्या है लिखने की, पढ़ने की, उसमें मुझे लगता है कि मुझे समय बहुत कम मिल रहा है।